नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारा जो अपन चला रहे हैं जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक के लिए। क्या मेरा जीके का प्रैक्टिस सेट और मेरा है कल से अपन पढ़ने वाले हैं आप सभी की डिमांड पर। कल से अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से थ्योरी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में जब आएगा अपने तब अपन प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो कल से क्या है, आप टाइम नोट कर लेना। क्या है कि अपन कल से प्रैक्टिस सेट के बजाय क्या है थ्योरी पढ़ने वाले। कल पहला टॉपिक क्या होने वाला आपका, संविधान होने वाला है। तो ये मेरा है जेल प्रहरी के लिए। बाकी जो भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा उसके लिए फ्री फाउंडेशन कोर्स, जिसको हम बेसिक से एडवांस तक जाने वाले 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ भी आप बिल्कुल जुड़ जाना मेरा भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो आज के क्वेश्चन लिए, आज का मैंने जो पैटर्न लिया है किस प्रकार से लिया है, ये जो क्वेश्चन लिए मैंने आज वाले, ये मैंने प्रीवियस ईयर के उठाए हुए क्योंकि आपको आइडिया लग सके किस प्रकार का पेपर यहाँ आता है और बनता है। तो पहला क्वेश्चन देखना, किस देश ने UNFCCC कोप 27 के पक्षों में 27वें सम्मेलन की मेजबानी की? कौन से 27 सम्मेलन, ये अपना पिछली भर्ती में आया। 27वें सम्मेलन की मेजबानी किसने करी थी? तो मिस्र ने करी थी। किसने करी थी मेरा? मिस्र ने करी थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना जो वर्तमान में कोप हुआ है उसकी मेजबानी किसने करी थी। अगला देखिए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की एक नई अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिका विषय कितने शामिल किए गए? तो 18 शामिल किए गए। ये मैंने बताया है, बिल्कुल अपन पढ़ भी चुके हैं। तो अनुसूची आपकी कौन सी? अनुसूची अगर 12 की बात करें, यहाँ देख लेना कुछ फैक्ट। अनुसूची 12 की बात करते हैं, ये किससे संबंधित है? ये नगर पालिका संबंध किससे में रहा है? नगर पालिका से संबंधित है। ये किसके द्वारा हमने जोड़ी? तो 74वें संविधान संशोधन, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 जो लागू हुआ था 1993 में। ये अगर बात करें तो ये हमारा कौन से नगर पालिका आपके भाग 9A में भी है। अगर यहाँ बात करें तो काम करने के लिए यहाँ कितने विषय है? तो काम करने के लिए यहाँ आपको 18 विषय दिए गए। 73वां संविधान संशोधन भी आपको याद रखना है, जिसके तहत हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी और ये पंचायती राज से संबंधित होने वाली। अगला देखना, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? क्या पूछा गया हमसे? भारत का सबसे बड़ा, सबसे बिग राष्ट्रीय उद्यान हमसे पूछा गया। सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा कौन सा होने वाला? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? लद्दाख में। जो कहाँ है मेरा भाई? लद्दाख में होने वाला है। हाँ, लद्दाख में आपका होने वाला है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। सब पहला पहला नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। गिर कहाँ है? गिर की बात करें, एशियाई के शेर के लिए प्रसिद्ध गुजरात में। इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में होने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केशव राव कृष्ण राव दाते का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? कौन सा? केशवराज कृष्ण राव दाते का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है? ये हमसे पूछा गया है। तो केशवराज कृष्ण राव दाते का जन्म आपका जबलपुर में हुआ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो उन राज्यों में से एक नहीं है जो 1956 में मध्य प्रदेश को बनाने के लिए विलय किए गए। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? जो मध्य प्रदेश हमने बनाया तब हमने इनको विलय किया है। तो यहाँ आपका मध्य भारत, भोपाल और ये तीनों हमने विलय करे, लेकिन मुंबई आपका विलय नहीं किया, क्योंकि मुंबई कहाँ है मेरे भाई? मुंबई महाराष्ट्र में। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। हमने विलय नहीं किया। अगला देखना, एक महान नाटककार थे जो अपने नाटक उत्तर रामचरित राम के जीवन के उत्तराधिकार के लिए विख्यात। कौन मेरा? भवभूति। इसके आंसर कौन होगा? भवभूति आपका होने वाला है। अगला देखना, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा बोलते हैं? चीनी का कटोरा भारत में किस राज्य को बोलते हैं? तो बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। इसके कारण क्या है, इसको चीनी का कटोरा बोलते हैं। नहीं मेरे भाई, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश। क्या मेरा उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट होने वाला है। बिहार थोड़ा यूपी बिहार निकल जाता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में कितने देश सदस्य हैं? सार्क में कितने देश है? सार्क की बात करें इसमें 8 सदस्य। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में सार्क का मुख्यालय होने वाला। अगला देखना, अगला क्या है, द इलियड और द ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है? द इलियड और द ओडिसी पुस्तक का लेखक कौन है? आपको यहाँ से देखना है तो होमर। कौन होने वाला? होमर होने वाला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, होमर। ये मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन आज के लिए हैं, थोड़े अपन क्या है, ये तो मैं पैटर्न समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार का आपका पैटर्न
यहाँ से बनता है और कल से अपन इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ देखने वाले हैं और एकदम एप्टेक पैटर्न पर आधारित तो और अपन यहाँ कोशिश करने वाले। निम्नलिखित में से कौन सा जूलियन वर्न द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है? तो जूलियन वर्ग वर्ण द्वारा लिखा गया उपन्यास यहाँ से कौन सा नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा है? जूलियन वर्न के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा इनमें से नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ जर्नी टू सेंटर ऑफ अर्थ, द इनविलियन मैन, 20,000 लिंक अंडर द, कौन सा होने वाला? बिल्कुल बताइए आप एक बार, फिर अपन इसको देखते हैं। हाँ मेरे भाई, तो इसका क्या है? बिल्कुल, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। क्या मेरे भाई? इसका आपको कमेंट में बता देना है कि क्या है आंसर। अगर आप देख पा रहे होगे तो मतलब इस प्रकार के आपको उपन्यास से भी क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल, क्या मेरा अंतरिक्ष बल फ्रांस मोंट डे मार्शन एयरबेस के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को किस नाम से जानते हैं? तो इसको किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? बताइए जल्दी। तो विजय 23, कौन सा? विजय 23 या जेनिक? तो विजय 23 के नाम से हम जानते हैं। अगला देखिए, वन प्रवेश बिंदुओं के फास्टैग प्रणाली को सक्षम करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसने हस्ताक्षर किए? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व वाले में हस्ताक्षर हमने किए। अब देखिए मेरे भाई, अब क्या है? बृहस्पति की चंद्रमाओं के अध्ययन करने के लिए 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन का क्या नाम है? तो जूस, क्या है? जूस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जूस। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य का नाम कुचेल गांव के नाम पर रखा गया है? कुचेल गांव का नाम जो है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का नाम कुचेल गांव, ये किस किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित। कथक की बात करें तो यह उत्तर भारत, कथक कहाँ का? उत्तर भारत का से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर का। यक्षगान आपका कर्नाटक का होने वाला। अगला देखिए, अगला क्या है? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करा? तो हैदराबाद में चार मीनार जो है, हैदराबाद की चार मीनार प्रसिद्ध है, तो इसका निर्माण किसने करा? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया। अगला देखते हैं, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी, और ये पहले भी राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन है? तो पहली महिला फिल्म स्टार कौन है? तो नरगिस दत्त। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नरगिस दत्त पहली होने वाली है। अगला देखिए, मतदान की आयु आयु को कब, किस सन में मतलब तो घटाकर कर दिया? तो 1985 92 कब किया गया मेरे भाई? तो 1989 1989 को कर दिया, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा था वो? तो वो 52वां संविधान संशोधन था। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंगेज खान का वंशज है? तो कौन सा शासक चंगेज खान का वंशज है? तो मुगल। अगला है और लास्ट क्वेश्चन, काला नमक किस फसल की किस्म? काला नमक आपका किस फसल की किस्म है? तो ये आपकी चावल की किस्म है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, चावल। तो मेरा ये क्लास थी, सिर्फ ये वाली क्लास जो मैंने 2 क्लास ली थी उसी प्रकार का आपको कंटेंट मिलेगा ऐसे तो। लेकिन ये क्लास आपकी किस लिए थी कि आपका जो पेपर बनता है वो किस प्रकार का पेपर बनता है उसी आधार पर। और बाकी आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है थ्योरी क्लास। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।